नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब रात में भेल एक घटना से। रात में परिचय नहीं खुलल व्यक्ति प्रहार के ने गोली लाग सरलाही हैरवन नगरपालिका 11 के महावीर तमांग घायल भेल छथि। 19 वर्षीय महावीर सरलाही के बरहथवा नगरपालिका 7 में बीतल रात परिचय नहीं खुलल व्यक्ति के गोली प्रहार से घायल भेल पुलिस जनौलक अछि। ना 1 क 66 से 35 नंबर के ट्रिपर सहचालक महावीर के धामी के ओत झाड़ फूक क घुरैत काल गोली लाग क घायल बनायल गेल अछि। पीठी में गोली लागल हुनकर वीरगंज में उपचार जारी अछि। नेपाली कांग्रेस के तरफ से निर्वाचित सांसदक बैसार आई बैस रहल अछि। पार्टी तरफ से प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा प्रतिनिधित्व करवला सांसद के संयुक्त बैसार कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय सिंह दरबार में भोरक 9 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। बैसार में संसदीय दल के गठन आ विधान परिमार्जन लगायतक विषय में परामर्श हैत। कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देलनि अछि। बैसार में सांसद सब विधान के अंत लगाव के लेल संसदीय दल के नेता चयन के प्रक्रिया शुरू करे के विषय में धारणा व्यक्त करता जनाओल गेल अछि। एहि के आधार में रवि दिन बैसवला केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैसार के विधानक विषय में निर्णय कयल जात कांग्रेस जनौलक अछि। कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा में 63 आ राष्ट्रीय सभा में 13 क 76 गोटे सांसद छथि। प्रदेश नंबर 6 के प्रदेश सभा बैसार से आई बैस रहल अछि। दोपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल बैसार से प्रदेश नंबर 6 के नामकरण आ प्रदेश के अस्थायी राजधानी तोक के तैयारी रहल प्रदेश सभा के उप सभामुख पुष्पा घरती जानकारी देली अछि। एमाले माओवादी आ कांग्रेस संसदीय दल के नेता सब बैसार से प्रदेशक नाम आ अस्थायी राजधानी के सर्वसहमति से तोकल जात के दावी केने छथि। ऐसा पहले के बैसार में बहुतो गोटे सांसद अनुपस्थित भेलाक बाद बैसार आई बैसक सूचना टाइम स्थगित कयल गेल छल। बैसार में अनिवार्य उपस्थिति होबा सब दल सांसद सबके व्हिप जारी कयल गेल अछि। प्रदेश के राजधानी तथा नामक विषय में 2टा प्रस्ताव संसदीय दल में दर्ता भ चुकला से ई प्रस्ताव के शनि दिन बैसार में निर्णय पेश करे के सूची रहल अछि। हाथी पाले रोग निवारण के लेल सरकार आई से दवाई खुआबे के अभियान शुरू कर रहल अछि। आई काल आ सोम दिन कक 24 जिला में दवाई खुआबे के अभियान संचालन करल जात। इमिडिमोयालोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा जनौने अछि। 5 थर इलाम, झापा, भोजपुर, धनकुटा, मोरंग, उदयपुर, लामजुंग, पर्वत, बागलुंग, कपिलवस्तु, दैलेख, दांग, बांके, बर्दिया, बझांग, बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली, दारचूला, बैतडी, ददेलधुरा आ कंचनपुर में अभियान चलायल जात। हाथी पाले रोग के दवाई 2 वर्ष नहीं पहुंचल बाल बालिका, गर्भवती आ 7 दिन धरि के सुतकेरी के छोड़ कर रोग तथा दोसर कोनो भी रोग के चिकित्सक बीमारी के नहीं खुआब पड़त। हाथी पाले विरुद्ध के दवाई खाली पेट में नहीं खाए के लेल सेहो डॉक्टर सलाह देने छथि। नेपाल में हाथी पाले रोग निवारण अभियान सन 2003 से शुरू भेल अछि। सरकार केंद्र में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सहित 18टा मंत्रालय राखक के निर्णय केलक अछि। काल्हि भोर प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुआटार में बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सहित 18 सदस्यीय मंत्रिमंडल राखक के निर्णय कयल गेल अछि। बैसार से सरकार के कार्य संपादन नियमावली के परिवर्तन क मंत्रालय के संख्या मूलतः 17टा, प्रधानमंत्री के कार्यालय सहित 18 होबचका कार्यक्रम करक के निर्णय कयल गेल वातावरण मंत्री लालबाबू पंडित जानकारी देने छथि। तत्कालीन सामान्य प्रशासन मंत्री केशव कुमार बुढ़ाथोकी के संयोजकत्व में गठित अधिकार संपन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति के प्रतिवेदन के आधार मान क केंद्र में 18टा मंत्रालय राखक के निर्णय कयल गेल अछि। शेरबहादुर देवा नेतृत्व के सरकार राष्ट्रीय सभा सदस्य के लेल सिफारिश केने 3 गोटे के सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता केलक अछि। असंवैधानिक रूप में अपना सबके मनोमानी कयल गेल कहि क गोपाल बसनेत, कृष्ण प्रसाद पौडेल आ चांदनी जोशी संयुक्त रूप में शुक्र दिन सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता केलनि अछि। रिट में राष्ट्रपति के कार्यालय, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय लगायत तक के विपक्षी बनायल गेल अछि। असंवैधानिक रूप में अपना सबके विस्थापित क क दोसर 3 गोटे के मनोनयन के लेल सिफारिश कयल गेल कहि क पुराने निर्णय के कार्यान्वयन कर ओ सब निवेदन में मांग केने छथि। मुद्दा के अंतिम निष्कर्ष नहीं लागत है शपथ नहीं कराबऽ के लेल विपक्षी के नाम में अंतरिम आदेश जारी कर सेहो ओ सब निवेदन में उल्लेख केने छथि। वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार राष्ट्रीय सभा सदस्य में युवराज खतिवड़ा, राम नारायण बिदारी आ विमला पौडेल राय के सिफारिश केने छल। नया 3 सदस्य के राष्ट्रपति मनोनयन क चुकल छथि।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दल के नेता जितेन्द्र सोनल प्रदेश के राजधानी वास्तविक राजधानी जेहन हेबाक चाही बतौलनि। जनकपुर में पत्रकार सब संगक भेंटघाट के क्रम में प्रदेश के भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मंत्री सेहो रहल नेता सोनल प्रदेश के राजधानी होबऽ के जगह के बुद्धिजीवी पत्रकार बोली वचन रहन सहन शहर आ पूर्वाधार सहित के संपूर्ण बात के राजधानी के जहन हेबाक चाही बतौने छथि। के पास यहाँ के सभी नागरिक जीवन में रहने वाले, समाज जीवन में रहने वाले सभी लोग जब एक दिखाई देंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग देखेंगे, यहाँ के लोग जो चीज है उसका एटीट्यूड को लोग देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये राजधानी के जैसे और दिखाई दे। और राजधानी का मतलब ऑलवेज माने वो लीडिंग जगह होना चाहिए जब कोई भी। तो मेरा एक कहना है आप लोगों से सुझाव, मैं कुछ कहने से ज्यादा आप लोगों से सुझाव का अपेक्षा रखता हूँ। नेता सोनल प्रदेश के विकास आ समृद्धि के लेल अस्थायी प्रकृति के सरकार के आवश्यकता में सेहो जोर देने छलाह। संविधानक धारा 288 के उपधारा 2 बमोजिम अस्थायित्व नहीं होबऽ धरि प्रादेशिक समृद्धि असंभव रहल हो के ओ जिक्र केने छलथि। नेता सोनल प्रदेश के विकास आ हित केना कहत एहि विषय में सुझाव संकलन के लेल संचारकर्मी सब संग बातचीत केने छलथि। प्रदेश नंबर 2 में पहिल बेर भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन 2074 के आयोजना कयल गेल अछि। धनुषा के महेंद्रनगर स्थित गोरखगण गुल्म में शुक्र दिन सम्मेलन के आयोजना कयल गेल छल। मध्य पूर्वी प्रीतना वे क्वा धारापानी बैरक धनुषा के आयोजना तथा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड के संयोजकत्व में भेल इस सम्मेलन में प्रमुख अतिथि प्रधान सेनापति राजेंद्र छेत्री आ राज्य में संकट आबैत काल सेना बहने खून आ पसीना के कारण राष्ट्रीय अखंडता में आंच नहीं आवश्यकत बतौने छलथि। सम्मेलन में उद्घाटन करैत प्रधान सेनापति छेत्री मातृभूमि के रक्षा के लेल नेपाली सेना सदैव एकजुट भऽ कऽ आगू बढ़त स्पष्ट केलनि। ओ नेपाली सेना समय के मांग अनुसार राष्ट्र सेवा के लेल सदैव तैयार रहल बतौलनि। नेपाली सेना ऊपर के अगाध विश्वास आ आस्था भरोसे सेना के लेल हौसला आ ऊर्जा के स्रोत रहल प्रधान सेनापति छेत्री कहब छल। जनकपुर में सुरक्षा आ न्यायिक क्षेत्र में जनता के सहज पहुंच के विषय में सरोकार वाला निकाय से बीच संवाद भेल अछि। सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड के सहजीकरण आ नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा के आयोजना में महासंघे के सभा हॉल में भेल कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि, सुरक्षा कर्मी, महिला अधिकार कर्मी, संचार कर्मी आ युवा कर्मी सब सुरक्षा आ न्याय के पहुंच में रहल चुनौती, समस्या आ जटिलता के विषय में प्रकाश देने छलाह। दोसर बात जैसे से विपन्न आ सीमांतकृत समुदाय ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नॉर्मल रूप में जैसे जखने विपन्न आ सीमांतकृत जैसे से कंसेप्ट अखनो जैसे समाज में पुराने कंसेप्ट है, लोग के प्रहरी प्रशासन लग जाए में हिचकिचाहट हो है। वह दुआरे जैसे से मीडिया के जैसे से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब जखने गाँव लेवल में एकर दायरा मीडिया के जैसे बढ़ते ओकर सुरक्षा जैसे सबलीकरण है तो हमरा लगे जैसे से वो विपन्न वर्ग आ जैसे से ओकर एक दूसर के संवाद के मार्फत से जैसे ओकर जैसे फ्लो जो हेतै ओकर जो गुनासो जो हेतै से प्रशासनिक निकाय तक जैसे से नीक से जैसे से पहुँच सकते। सँगसँगै गएर त्यहाँ जोड दियो भने अवश्य पनि त्यो न्याय पाउने छ। त्यो जुन पीडितको बुवाले मसँग कुरा गर्नुभएको थियो, मृत्यु हुँदाखेरिको र कति बजे भयो के भयो, तर हामीलाई यतिखेर के अरे जानकारी भयो, त्यो कुरा पनि अलि राम्रो हामीलाई जानकारी छैन भन्ने कुरा भयो। तत्कालै मैले जानकारी हुने बित्तिकै उसलाई खबर गर्दा बुझ्दाखेरि त्यस्तो कुराहरूमा अलिकति हामी संवाद जस्तो मिडिया र हामी अधिकार कर्मी चाहिँ बसेर अलिकति गऱ्यो भने चाहिँ अवश्य पनि त्यो न्याय चुक्दैन होला भन्छु। अब जस्तो अस्ति ठाकुरकै घटनामा विभिन्न ठाउँमा भर्खर भानुचोकमा जनकपुरको एउटा हल्टको भन्ने ठाउँमा जुन रेमिटान्सको पैसा छोडाउन आउँछ लुटपाटको घटना भएको छ। त्यस्ता गतिविधिहरूको कहीँ न कहीँ कारक तत्त्व छ, त्यसमाथि हामीले फोकस गर्नुपर्छ। र वास्तवमा सबैजना हामी परिवर्तन त खोज्छौँ अरूमा, तर हामी परिवर्तन आफूबाट चाहिँ हामी गर्न खोज्दैनौँ, परिवर्तन खाली अरूमा मात्रै खोज्छौँ।
र कमसेकम जुन हामी जस्तो छौँ, हामी जस्ता छौँ, हाम्रो जुन सोच छ र हाम्रो जुन गतिविधि छ त्यसको यहाँ सबै कुरा अस्पताल, स्थानीय निकाय, प्रशासनिक निकाय प्रतिबिम्ब हो। यो जुन सहरमा जुन फोहोर भइरहेछ, फोहोर गर्ने को त हामी छौँ। हामीले त त्यसको हामी जिम्मेवारी लिँदैनौँ, खालि आरोप प्रत्यारोप लगाउने काम मात्रै गर्छौँ। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो सेक्टरबाट जिम्मेवारी लियो भने यो जनकपुरको कोल्टो फेरिन सक्छ। संवाद कार्यक्रम में उपस्थित जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह, धनुषा पुलिस के प्रवक्ता प्रवीण धिताल सहित संबंधित विषय में स्थानीय जनता के पहुंच के संदर्भ में अपन अपन धारणा व्यक्त करने छलैथ। सामान्य यस्तो भइरहेको छ, खान नदिनु, गाली गर्नु, अपहेलना गर्नु, दाइजो ल्याएन भनेर, छोरा पाएन भनेर लगायतका कुरामा यहाँ चाहिँ हिंसा व्यापक भएको छ। अब अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारी कुराहरू छ, श्रीमान विदेश जाने अनि त्यसमा आफ्नो घरका फ्यामिली, खासै भन्नुपर्दा ससुरा अथवा अन्य देवरहरूसँग नाजायज सम्बन्ध स्थापित गर्न दबाब दिए। त्यो बाहेक बाहिरको व्यक्तिसँग बोल्यो भने उसलाई चाहिँ बच्चलनको आरोप लगाएर घरबाट निकालिने र घरभित्रको यौन शोषण सहेर बस्यो भने यो ज्ञानी बुहारी भयो र घरभित्रको यौन शोषण सहेन त्यसको विरोध गर्यो भने पनि ऊ चाहिँ बच्चलन भयो। यो खालको समाजमा संस्कृति जुन विकास छ हटाउन चाहिँ धेरै ठुलो पहल गर्नुपर्छ। पक्कै पनि एकदमै विभेदकारी छ, यसले धेरै मान्छेको मृत्यु पनि भइरहेछ, समाजमा एकदमै नराम्रो खालको प्रभाव पनि परिरहेछ। त्रेता युग के बाद पुनः अखंड राजा जनक के नगरी जैसी राजधानी के रूप में स्थापित हुई है, तो सुरक्षा आई न्याय जैसी न्यायिक समिति स्थानीय सरकार के हक में ये जो सब के बुझल है और संचारकर्मी सबके हम अध्यक्ष जी के मार्फत हम कहबे जे स्थानीय निकाय के मतलब कौन तरह न्यायिक समिति के फंक्शन कर चाहिए, चूँकि बहुत बात जानकारी लोग के नहीं, राजनीतिक कर्मी सब गोटे बुझी जे विभिन्न किस्म से राजनीतिक पद में लोग पहुँचे, तो सब पहुँचे के आधार पर चल जाए से बात नहीं, बहुत जागते के आधार पर चल जाए सो बात नहीं, बहुत हुए के आधार पर चल जाए सो बात नहीं, इहो खेला बेला हुई है। लेकिन बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद करत करत बहुत लाठी खाइत जेल जाइत कहीं मरला तरला से बच गए तो कोनो जगह पहुँच गए, तेहनो लोग सब हुई है। तो ओकरा ज्ञान न रहे वास्तव में ई राज्य चलाबऽ के ज्ञान, ज्ञान नहीं रहे जिससे बात लिखल लेकिन राज्य चलाबऽ के, तो राज्य चलाना है जिंदाबाद मुर्दा। महासंघ धनुषा के अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में विभिन्न सरोकारवाला सभक सहभागिता छल। सरोकारवाला सब महिला हिंसा बढ़त गेल प्रति चिंता व्यक्त केने छथि। जनकपुर में काल्हि औरेक नेपाल धनुषा तथा महिला मानव अधिकार सुरक्षा के जिला संचालक संयुक्त रूप में केने कार्यक्रम में सहभागी सब महिला हिंसा बढ़त प्रति चिंता व्यक्त केने छथि। कार्यक्रम में सहभागी अधिकार कर्मी सब महिला हिंसा न्यूनीकरण के लेल सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था लाखों लगानी के लागबादो अपेक्षित प्रतिफल हासिल नहीं भेल के टिप्पणी केने छथि। रोजगार सृजना गर्ने भन्ने कुरा विषय चाहिँ आजको प्रमुख रहेको छ। सरले वडा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो कि हामी चाहिँ रोजगार दाताको कलेक्सन गर्छौं, रोजगार दातालाई मात्रै मतलब रोजगार जसले भर्छ फर्म भर्छौं, हामी रोजगार लिने चाहिँ प्रदायकलाई खोज्दैनौं, रोजगार जसलाई चाहिन्छ त्यस मात्रै हामी गर्छौं भने। तर प्रदायक पनि यहाँ चाहिँ हामी श्रम कार्यालयसित सूचना केन्द्रसित मिलेर चाहिँ कति रोजगार प्रदायक संस्थाहरू छ, कोले रोजगार प्रदान गरिरहनु भएको छ त्यस विषयमा पनि हाम्रो 5 जना सहजकर्ताहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ यस विषयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र हामी पनि गर्दैछौँ। भनेको परियोजना भनेको हाम्रो छोटो समयको छ, यहाँलाई जानकारी गराइदिउँ, यो 6 महिनाको मात्रै परियोजना हो र यो खास गरिकन श्रम कार्यालय अन्तर्गत रहेको सूचना केन्द्रको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले समन्वय गरेर उहाँहरूलाई प्रमोसन गर्नको लागि उहाँहरूलाई ठाउँ ठाउँमा जानकारी गराउनको लागि मात्रै एउटा सहायकको रूपमा यो परियोजना आएको हो। अधिकार कर्मी सब महिला सबके हिंसा सब मुक्त कर शिक्षा में जोर देबाक चाही के धारणा से व्यक्त केने छलैथ। कार्यक्रम में अधिकार कर्मी, नेता, पुलिस, समाजसेवी, बुद्धिजीवी लगायत तक के सहभागिता छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
उत्तर कोरिया आणविक कार्यक्रम नहीं केला कारण अखन धरि के कड़ा नाकाबंदी लगाव के अमेरिका चेतावनी दिलक अछि। ई प्रतिबंध के उत्तर कोरिया परमाणु हथियार कार्यक्रम के रोक दोसर एक प्रयास के रूप में लेल गेल अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकरा उत्तर कोरिया विरुद्ध के हाल धरि के सबसे कड़ा प्रतिबंध कह बीबीसी लिखने अछि। एबेर 50 से बेसी पानी जहाज कंपनी के निशाना बनायल गेल अछि, जेमे 16 कंपनी उत्तर कोरिया रहल अछि। अहिना क हांगकांग में दर्ता भेल 5, चीन आ ताइवान में दर्ता भेल 2 तथा पनामा आ सिंगापुर में दर्ता भेल 1 कंपनी विरुद्ध से नाकाबंदी लक्षित हैत। उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम आ मिसाइल परीक्षण करैत आबि रहल के कारण अमेरिका सहित कईयों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा चुकल अछि, मुदा एकरा बेवास्ता करैत अमेरिका धरि प्रहार कर सके शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल के उत्तर कोरिया परीक्षण जारी रखने अछि। अब खेल समाचार। नेपाली क्रिकेट टोली विश्व कप के छनौट खेला आज जिम्बाब्वे प्रस्थान कर रहल अछि। नेपाली टोली रात तक 11:15 बजे फ्लाइट दुबई के उड़ान से दुबई होइत जिम्बाब्वे के लेल प्रस्थान करत। नामीबिया में भेल डिवीजन 2 के उपविजेता बनल नेपाल विश्व कप क्रिकेट छनौट खेल के अवसर प्राप्त केने अछि। समूह बी में रहल नेपाल प्रतियोगिता में जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड आ हांगकांग संग खेलत। नेपाल के पहिल खेल घरेलू टोली जिम्बाब्वे संग फागुन 20 गते, स्कॉटलैंड संग फागुन 24 गते, अफगानिस्तान संग फागुन 26 गते आ हांगकांग संग फागुन 28 गते खेलत। दोनों समूह के शीर्ष 3 टोली सुपर लीग में पहुंचा सकत। विश्व कप छनौट खेला वाला वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, अफगानिस्तान आ जिम्बाब्वे एक दिवसीय मान्यता पाबि चुकला से एहि बाहेक शीर्ष 3 टीम एक दिवसीय क्रिकेट के मान्यता पाब सकत। समूह के अंत में रह वाला 2 टीम डिवीजन 2 में झरत। नेपाल में प्रशिक्षक जगत टमाटा आ कप्तान पारस खड्का विश्व कप छनौट के लेल पर्याप्त तैयारी होब नहीं सकलाक बाद डिवीजन 2 में हासिल केने सफलता से टीम के हौसला आ सब गोटे खिलाड़ी के फॉर्म में रहला से नीक प्रदर्शन करैत आबि रहल बतौने छथि। नेपाली टोली सरकार से शनि दिन जनहित 3-3 लाख रुपया सहित सम्मान करैत प्रतियोगिता के लेल विदाई कयल गेल छल। नेपाल तेसर बेर विश्व कप क्रिकेट के छनौट खेल लागल अछि। बेस्ता अपन न्यूज आही ठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।